उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन का क्या माहौल था घर पे, जी कैसा फील हो रहा था अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख के। स्टूडेंट है वो पूछ रहा है कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, डिप्लोमा एसएससी जेई की जी प्रिपरेशन सर। करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो उन लोगों को आप क्या हम्म, मैसेज देना चाहेंगे? तो उनको क्या क्या बोलेंगे कि जी कैसे प्रिपरेशन अभी से ही करना चाहिए ताकि जो मेंस का पेपर है उसमें उनको दिक्कत ना हो, प्री और मेंस का एक साथ कैसे करें? देखिए सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इंटरव्यू का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इस सेशन में हमारे साथ हैं अनुराग वर्मा जी। इनका सिलेक्शन इसी साल एसएससी जेई 2023 में हुआ है और ये सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं। हमेशा आप लोग कमेंट करते हैं कि ब्रांच नहीं बता पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन टाइप का रहता है, यानी कि जिससे कि आपको डिप्लोमा हो या बीटेक हो या फिर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊं तो तीनों के लिए बनाऊं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें यहाँ से। तो इस सेशन में हम लोग उनसे बात करेंगे। इन्होंने डिप्लोमा करके सिलेक्शन लिया है। तो आप लोग का जो मेजर डाउट रहता है कि बीटेक वाले ही सिलेक्ट होते हैं या फिर बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गेट का प्रिपरेशन करेंगे तब जाके सिलेक्ट होंगे, तो वो सब आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि इस एग्जाम के लिए क्या क्या करना जरूरी है और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ है, इनकी जर्नी, इनकी जो स्ट्रेटजी रही है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो एसएससी जेईई 2024 जो कि जल्द ही होने वाला है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। जो भी डाउट होता है आप लोग का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्रिसिएशन सिर्फ जो होता है कमेंट में कीजिए। आपका जो डाउट होता है वो ज्यादा मायने रखता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं तो सामने वाले को कुछ ना कुछ फायदा हो यहाँ से। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमी आप लोग को हो रही है, किस चीज में दिक्कत हो रही है। मैं अगले वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि उसको कवर करूँ। जैसे इस वीडियो में ही मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट लेने की कोशिश करूंगा जो भी आपको रेगुलरली डाउट होता है। तो उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। On the occasion of Republic Day, PW has come up with limited time offers starting from 24th of January for all AEJE batches. So hurry up and grab the offers. तो PW आप लोग को ऑफर करता है आरआरबी एएलपी 2024 बैच सिर्फ 899 रुपीज में, फतेह बैच एसएससी जेई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 सिर्फ 1999 रुपीज में, एसएससी जेई 2024 फाउंडेशन बैच ये भी सिर्फ 1999 रुपीज में, आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच सिर्फ 2499 रुपीज में, चाणक्य एईजेई वीडियो ऑन डिमांड बैच सिर्फ 1999 रुपीज में, अशोका 2024 बैच सी सिर्फ 2499 रुपीज में, साथ ही साथ एसएससी जेई टेस्ट सीरीज 2024 सिर्फ 299 रुपीज में अवेलेबल है। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरवीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजेई और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे और क्लास नोट्स होगा। साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन्स प्रोवाइड किया जाएगा। Also, PW is giving AEJ Khajana with batches at just rupees 999, in which you will get recorded lectures by India's best faculties on PW app. DPP and DPP solution will be provided in bilinguals. तो PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा और ये कूपन कोड सिर्फ PW ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो हेलो अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द चार्ज बुक पे। जी सर, थैंक यू सर। तो अब कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। आपका नाम क्या है, कहाँ जी से जी। आपने स्कूलिंग वगैरह की है और आपका जो इस बार एसएससी जेई में जो रैंक और जो मार्क्स बना है उसके बारे में बताइए। जी सर। सर मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। विलेज का नाम है चंदौली।
और मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से हुई है। इसके बाद मैंने डिप्लोमा जो है जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद सीतापुर से किया है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपने बीटेक भी की है या फिर सिर्फ सिविल से है, मतलब कि डिप्लोमा ही किया नहीं सर, केवल डिप्लोमा है मेरा। था? अच्छा, कब के पास आउट आए हैं आप? 2021 के सर। अच्छा, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लगा आपको सिलेक्शन में। बहुत बहुत। नहीं सर, एक 2022 वाला 2022 वाला में एक एसएससी दिए थे, हाँ हाँ। इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इस बार वाला क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, मतलब उस बार प्री नहीं निकल पाया था। नहीं सर, अच्छा, तो इस बार कितना मार्क्स उसमें बना पूरी है तैयारी, और पिछले बार कितना उस मार्क्स बार था? तैयारी पूरी हो नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा। जी सर। पिछले पर मार्क्स कितना आपका बना था? पिछली बार, हाँ। जी सर, पिछली बार प्री में मेरा 104 था, और कट ऑफ कट पे ऑफ से 3 नंबर कम था। वही वही मैं तो सोच रहा हूँ कि ज्यादा कट ऑफ नहीं था उससे। चलिए, कोई नहीं, होता है जी कभी सर। कभी कि हमारे हाथ में नहीं होता है चीज। और इस जी बार कितना मार्क्स बना है? सर, इस बार प्री में मेरा था 108.32 अच्छा। और मेंस में था 224। मीन्स में काफी अच्छा स्कोर है आपका। जी और सर। अच्छा, रैंक कितना बना? रैंक है 773। सिविल, मतलब कि ये ऑल इंडिया रैंक हुआ, सिविल में भी कोई रैंक होता है क्या? नहीं सर, ओवरऑल रैंक है। चलिए, अच्छा। तो आप सबसे पहले अब हमें बताइए कि उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया है, उस दिन का क्या माहौल था घर पे, जी सर। कैसा फील हो रहा था अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख के? और फैमिली वालों को कैसे आपने बताया, क्या माहौल था उस दिन का? सर, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पहली बार तो लिस्ट में देखा हम्म। नाम अपना, तो उसमें एकदम से बहुत अच्छा फील हुआ सर। इसके बाद सबसे पहले मैंने अपने घर को फोन मिलाया, अपने पापा को बताया, तो आवाज से लग रहा था कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। पापा के मुंह से पूरी तरीके से आवाज नहीं निकल पा रही थी, खुशी इतनी थी। अच्छा, तो आप कहाँ रह के प्रिपरेशन करते थे? घर से दूर रहते थे? सर, प्रयागराज। अच्छा, मोस्टली सब जो है प्रयागराज में ही रहते हैं, नहीं तो बिहार का कोई है तो पटना में रहता है। ये जी अच्छा। सर। तो आपका ये डिप्लोमा पास आउट करने के बाद सर सॉरी। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी अच्छा, प्रयागराज में है। जी सर। ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग वहाँ पे, आपने स्टार्ट की थी? जी सर, ऑफलाइन ज्वाइन किया था। अच्छा, तो मतलब कि एसएससी जेई के बारे में आपको कब पता चला कि एसएससी जेई करके एग्जाम होता है और मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है? सर, जब डिप्लोमा कर रहे थे तब आपस में बातचीत हुआ करती थी फ्रेंड्स से हम्म। कि अब जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद क्या करना है आगे, फिर आगे की क्या होगा। हम्म। तो ऐसे बातचीत होते हुए आपस में पता चला कि डिप्लोमा के बाद ये एग्जाम दे सकते हो, जेई बन सकते हो। तो वहीं से सर स्टार्टिंग हुई इसकी, एसएससी जेई की। तो यानी कि आप डिप्लोमा के साथ एग्जाम मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे थे? जी सर, आपस में बातचीत हुआ करती थी फ्रेंड्स से, तो ऐसा ग्रुप था हम लोगों का। हम्म। तो हमारे फ्रेंड भी हैं, उनका भी हुआ है सिलेक्शन, और डीडीए जेई में उनका हुआ है। अच्छा, तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अभी जस्ट मैंने कमेंट तो 10-15 मिनट पहले ही पढ़ा है, इसमें एक स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ डिप्लोमा, एसएससी जेई की जी प्रिपरेशन सर। करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो उन लोगों को आप क्या हम्म, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो हमारा बेसिक होता है वही से क्लियर होता है। और फिर बिल्कुल। कंपटीशन में जाते हैं तो उसका लेवल और बढ़ जाता है। हम्म। जब बेसिक ढंग से पढ़े रहेंगे तो फिर आगे आसानी हो जाती है पढ़ने में, मतलब चीजें हम्म। समझ में आती हैं जब टीचर पढ़ाते हैं। हम्म। और इस बार का जो मेंस का पेपर था उसका पैटर्न भी काफी अलग था, तो इसकी वजह से क्या क्या जी प्रॉब्लम सर। आपको हुई, और आने वाले स्टूडेंट को क्या आप कहेंगे कि जैसे 2024 का एग्जाम का प्री का डेट ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया गया है, तो उनको क्या क्या बोलेंगे कि जी, कैसे प्रिपरेशन अभी से ही करना चाहिए ताकि जो मेंस का पेपर है उसमें उनको दिक्कत ना हो? प्री और मेंस का एक साथ कैसे करें? देखिए सर, इस बार जो मेंस था उसमें किसी को किसी पेपर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्या आने वाला है, कैसे आएगा, क्या आएगा। हम्म। लेकिन
बात यह है कि मैंने जो पढ़ा था मैंने उस पर विश्वास किया कि हम जो पढ़े हैं वो सही है बस। वो जितना पढ़े थे उसको ढंग से मैंने पढ़ा। और ऑब्जेक्टिव बुक थी मेडिजी की, जो आईईएस का प्रीवियस ईयर आता है सर, उसको मैंने थारोली लगाया। जितना हो सका उससे मैंने उसको पूरा लगाया। और साथ ही साथ जो एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर थे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। बस जितना पढ़ा था उस पर मैंने फेथ रखा और कॉन्फिडेंट था कि मैंने जितना पढ़ा है वो सही है। पेपर में परफॉर्मेंस फिर सर अच्छी रही। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अभी स्टार्ट करना चाहे 2024 को, 24 वाला जो एग्जाम है जो कि जून में होने वाला है, तो जी जी। उन लोग को किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी? देखिए सर, जो मेन चीज है आपका टेक्निकल रहता है इसमें प्री में 100 नंबर का रहता है। और फिर हम्म, 50 में रीजनिंग और 50 में जीके जीएस रहता है। तो जो मेन स्कोर हमारा बनता है वो टेक्निकल और रीजनिंग से सर आता है। बिल्कुल। टेक्निकल मेन फोकस हमारा रहना चाहिए टेक्निकल और रीजनिंग पे। जीके जीएस तो सर थोड़ा उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है सर। हम्म। उसमें बहुत मेहनत करने पर भी कम मार्क्स आएंगे, उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। और उतना ही एफर्ट अगर जो हम इधर रीजनिंग और टेक्निकल पर दे दें तो स्कोर काफी बढ़ सकता है सर। बिल्कुल। तो यानी कि टेक्निकल के लिए क्या करें? हाँ हाँ। टेक्निकल के लिए सर जो पढ़े हैं, जो जहाँ सोर्स है आपका वो अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहें सर। और ये नॉन टेक को भी पूरा नहीं छोड़ सकते ना, तो उसके लिए अपने जैसे 10-15 नंबर भी आना जरूरी है, उसके लिए आपने क्या किया? जी जी बिल्कुल सर। सर टेक्निकल के लिए मैंने जो कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड किए गए थे हम्म उसको मैंने पढ़ा था। और साथ में से लूसेंट की बुक है हम्म। उसको मैंने पढ़ा था। सॉल्यूशन की भी अलग अलग बस और बुक्स नाटक आती है। की। एक थ्योरी वाली आती है, जी एक सर। ऑब्जेक्ट। ल्यूसेंट की भी अलग अलग बुक्स आती हैं, जैसे कि थ्योरी वाली हो गई, एक जी ऑब्जेक्टिव वाली हो गई। तो आपने दोनों बुक पढ़ा था या जी फिर सिर्फ जी। एक कोई पढ़ा था? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव वाली के लिए वो थ्योरी वाली मैंने केवल पढ़ा था बस। अच्छा। तो वहां से आपका नॉन टेक में जी कितना जी। मार्क्स बन गया? नानटेक में सर मार्क्स मेरा कम था, लगभग 15 था। चलिए कोई नहीं। मेन है कि सिलेक्शन होना जरूरी है, सिलेक्शन होने के लिए किस पोर्शन में ज्यादा मार्क्स आता है उससे मैटर नहीं करता। लेकिन टेक्निकल में जी मार्क्स तो आना ही चाहिए, क्योंकि जी मेंस का पेपर भी अब एमसीक्यू भी होने वाला है, साथ ही साथ टेक्निकल जी पूरा रहेगा 300 मार्क्स का। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेंस का एग्जाम था, प्री में तो हमें काफी जी टाइम सर। सुनने को मिलता है कि मेरा टाइम नहीं बचा, 2 घंटे पूरा खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ पता नहीं चला। क्या मेंस में ऐसा फील आपको हुआ कि टाइम घट रहा है या फिर जो टाइम दिया गया है वो ज्यादा है? नहीं सर, मेंस के लिए टाइम सही है सर। मेंस के लिए टाइम नहीं कम है क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन रहता है हम्म, और टाइम रहता है हमारे पास 2 घंटे। हम्म, तो अगर आपका प्लानिंग सही है सर, पेपर अटेम्प्ट करने की वो पहले से प्लानिंग सही है तो फिर टाइम का इशू नहीं रहता है सर मेंस में। यानी कि पेपर इस बार अभी तक जितना भी रिव्यू मिला है मुझे, सबने ये बोला कि पेपर काफी जी प्री से भी ज्यादा इजी आया है। जी, पेपर तो इजी आया था प्री से भी, हाँ। मेंस वाला। तो लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि अगली बार भी ऐसे ही आएगा, अपना तैयारी पूरा रहना चाहिए, बाकी जैसा है हम लोग वहाँ पे। जी सर। हाँ। जी जी। अच्छा, तो अब आप तैयारी तो हमें थोड़ा आगे बढ़कर ही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे अब जी। और बताइए। सर मैं एक चीज हाँ कहना चाहूंगा हाँ हाँ, कहिए। कि जो आने वाले बच्चे हैं पेपर देने वाले 2024 ये वाला जून वाला, हम्म। तो ये गलती न करें कि पेपर सेंटर पर लेट पहुंचे या एकदम एक्यूरेट टाइम पर पहुंचे। मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी सर प्री में। अच्छा। मैं एकदम टाइम पर पहुंचा पेपर में सर, फिर पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। थोड़ा टाइम चाहिए होता है इस माइंड वजह से मैं रिलैक्स करने सलाह के लिए। इस वजह से मैं सलाह देना चाहूंगा कि पेपर सेंटर पर कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले जरूर पहुंच जाए। यानी पेपर स्टार्ट होने से, यानी रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है हमें। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा। तो अब मुझे आप बताइए कि जो आपका जो पेपर 1 था, पेपर 2 था, दोनों के लिए कोचिंग आपने की, साथ ही साथ आपका कुछ और भी यूट्यूब वगैरह से कंटेंट आप लेते थे?
जी सर, करंट अफेयर के लिए मैं यूट्यूब पर फॉलो करता था, और जीके जीएस के लिए वीडियो देखता था। और टेक्निकल में जो चीज़ जैसे ना समझ में आए या कुछ फंस जाए तो उसको सर्च कर लेता, यूट्यूब से मैं फॉलो कर लेता था। करंट अफेयर कितना पढ़ना जरूरी है, कितने ड्यूरेशन का पढ़ना जरूरी है? सर मैंने तो पूरा 1 ईयर का पढ़ा था, जो एसपीडी की बुक आती है करंट अफेयर की ईयरली हम्म वाली, हम्म। उसको मैंने फॉलो किया था। यानी जैसे कि अब जून में पेपर है, हम्म। तो पिछले साल जून से लेकर अब तक के लिए। अच्छा, तो जैसे अभी जी कोई सर। लेने जाएगा तो एक साल का ही देगा, जैसे पिछले जनवरी से अभी जनवरी तक का ही आएगा, फिर धीरे धीरे वो 2-3 महीने तो सर, बाद जो आएगा वो ले ले। जी जी जी, वो यानी कि 6 मंथ का भी आता है, अच्छा 6 मंथ का भी आता है। हाफ ईयरली वाला। अच्छा, तो जी देखिए सर। अभी तक मतलब कि 90% स्टूडेंट ने यही बताया कि स्पीडी का बुक उन्होंने यूज किया था। तो आप लोग आंख बंद करके हम्म, स्पीडी का बुक ले सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने जाएंगे, जितना पढ़ेंगे अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप जी किसी भी जी चीज में टाइम देते हैं और वो चीज अगर एग्जाम में आए और आप ना बना पाए, तो वो टाइम का वेस्टेज ही है। इसलिए बहुत लोगों से मैंने जी सुना है सर। कि हमने कम पढ़ा था बट काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है, और उनका सिलेक्शन होता है। जी सर, रिवीजन मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी रिवीजन रिवीजन का जैसे बात चल रहा है, तो रिवीजन के बारे में आप बताइए कि रिवीजन आप कितने दिनों पे करते थे और क्या अप्रोच रहता था आपका, क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि सिलेबस हम कवर कर लेते हैं बट जो रिवीजन है वो कर नहीं पाते, क्योंकि बोरिंग लगने लगता है। और मोस्टली क्या होता है कि जी जैसे आपका नोट्स होगा, नोट्स के स्टार्टिंग वाले कुछ चैप्टर्स जो होते हैं स्टार्टिंग वाले, हमेशा कॉपी उठाते हैं हम लोग, वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और लास्ट के जो कुछ चैप्टर है जी वो सर। काफी धुंधला रहता है। तो इसके लिए बताइए कि जी सर, पूरे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम कैसे दें, और कैसे आपका क्या अप्रोच था रिवीजन को लेके? देखिए सर, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है, उन सब्जेक्ट्स पर और उन टॉपिक्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर इसके बाद बात आती है रिवीजन की, तो सर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 5 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलता था। अच्छा। 4 या 5 सब्जेक्ट जितने हो सके मैं साथ में लेकर चलता था, फिर समय थोड़ा थोड़ा कि इतना मैं डेली का अपना टास्क बना लेता था कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है। ऐसे ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके हर सब्जेक्ट को एक दिन में जैसे 4-5 सब्जेक्ट हो गए, तो लगभग 1-2 टॉपिक या 3 टॉपिक जितना कवर हो जाए, कि पांचों सब्जेक्ट एक दिन में थोड़ा थोड़ा सब में से हो जाए। ऐसे लगभग जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता था, एक बार हम्म। पढ़ गया, अब ये जब कंप्लीट हो गया तो इसको हमने रिवीजन पर डाल लिया। और फिर जो अगले सब्जेक्ट सब्जेक्ट बचे, उनको ऐसे में डिवाइड कर लेता था कि उनको पढ़ना है, और जो पिछला हो चुका उसको रिवाइज करना है। ये साइकिल था मेरा। जैसे अगर रिवीजन का पूरा एक साथ लेकर चलेंगे तो सर ये संभव नहीं है, वो भी नहीं हो पाएगा। और ये सब्जेक्ट बहुत है। हम्म। अच्छा, कभी कभी होता है कि सेम सब्जेक्ट पढ़ते जी पढ़ते भी सर दुखने लगता है, बोरिंग लगने लगता है, तो उस टाइम में 4-5 अगर सब्जेक्ट है, तो आपका जो फेवरेट है वो उस टाइम उठा सकते हैं जब आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। और जी सर। एक और जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये 3-4 साल जी से सर। ही लगे हुए हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से। कुछ लोगों का रीजन रहता है कि मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले बीमार हो गया, या फिर काफी दिन से पढ़ रहा था अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो इस केस में आप क्या राय देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को? देखिए सर, सबसे पहली बात रहती है कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो पढ़ाई में मन अपने आप लगेगा सर। बिल्कुल। और सर फिजिकल और हेल्थ मेंटल हेल्थ की बात रही तो मैं कहूँगा कि योगा को जरूर फॉलो करें। मैंने योगा फॉलो किया है सर। मेडिटेशन और जितने मुझसे हो सकते थे एक्सरसाइज, मैं 20 मिनट 25 मिनट मॉर्निंग में जरूर देता था अपने आप। मैं अब इससे समझ क्या सकता होता हूँ है सर। कि आप 5 बजे से पहले उठने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि जी सर, जो बात बिल्कुल। आप बोल रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आप 5 बजे से पहले उठते थे। हाँ जी सर। इसका मैं इफेक्ट कहना पड़ता चाहूंगा है। कि योगा जरूर फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं सर।
नहीं, बहुत सही आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग मेंटली ज्यादा कुछ सोचने लगते हैं, जो करना है वो चीज नहीं कर पाते। जो रिजल्ट है या फिर जो आउटकम जी सर। होने वाला है, मे बी उनके हित में हो या ना हो, या कल मान लीजिए रिजल्ट जी। आया है वो उसमें फेलियर हुआ, तो हम सिर्फ उसको लेके सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। माइंड जितना एक्टिव रहेगा, जी सर। कम एफर्ट में ही मान लेते हैं कि 10 मिनट में जो बंदा पढ़ लेगा, मान लेते हैं एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक अगर कवर कर सकता है, तो वही आप मेंटली फिट नहीं है तो आपको 1 घंटा भी लगेगा और वो पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। जी सर। तो अब बताइए कि मेंटली फिट रहने के लिए आप क्या क्या करते थे, साथ ही साथ फिजिकली फिट रहने के लिए क्या क्या करते थे, आपका टाइम टेबल क्या था प्रिपरेशन के टाइम? सर मैं योगा को तो फॉलो है किया, साथ साथ बस योगा किया है। और सर, और जो फिजिकल एक्सरसाइज योगा में होती है वो, हम्म। मेडिटेशन, हम्म। बहुत सारे योगा में आसन होते हैं सर। जितने मुझसे पॉसिबल हो पाते थे मैं वो करता था। कितनी और देर करते एक्सरसाइज थे इसी आप? में हो गई योगा में। कितनी देर सर करते थे? 20-25 मिनट तो मैं देता था डेली। अच्छा, 20-25 मिनट योगा और मेडिटेशन साथ में, या फिर सिर्फ योगा को 25 मिनट? दोनों कंबाइंड सर। अच्छा। थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि एक कहावत भी था जिसमें बोला जाता है कि अगर मेरे पास 20 दिन होगा एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 19 दिन उसको शार्प करूंगा। तो वो चीज जरूरी है, अगर दिमाग जी सर। शार्प रहेगा तो बहुत जल्दी ही आप सारी चीजों को गैदर कर लेंगे, और वहाँ एग्जामिनेशन में वही सारा चीज निकलता है काफी क्रिस्प वे में, और काफी कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं। जी सर, बहुत इसका फर्क पड़ता है। तो अब बताइए कि टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए, बहुत लोगों का रहता है डाउट कि टेस्ट सीरीज जैसे टेक्स्ट बुक का ही मोस्टली सब लोग देते हैं, तो वो देते हैं, जी बट सर। एनालिसिस में काफी लोगों को दिक्कत होता है, काफी टाइम जाता है और बोरिंग उनको लगता है, तो वो उसको स्किप करना चाहते हैं। तो आपका क्या अप्रोच रहता था, एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज में, या फिर जो भी हमारा प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसमें? देखिए सर, अब हमने जो हमारे पास जितना कंटेंट था उसको हमने पढ़ लिया। अब जब तक हम टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक हमें अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी कि कहाँ पर हम हम्म। गलती कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज लगाने से टाइम मैनेजमेंट भी होगा, जो हमारी कमियां हैं यानी कौन सा पोर्शन वीक है, ये सब चीज़ों का पता चलता है टेस्ट सीरीज लगाने से। तो मैंने भी सर टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। एनालिसिस पर और सर इस पोर्शन बार कर। टेक्स्ट बुक, जी सर, तो कहिए कहिए। टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज लगाने से सर मतलब नहीं रहता है। टेस्ट सीरीज जैसे आप लगा रहे हैं तो उसका फिर एनालिसिस भी अच्छे से करना चाहिए कि अगर जो जो क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है तो हमारे नोट्स में नहीं है। अगर नोट्स में है तो फिर वो हम, अगर जो हम नहीं कर पा रहे तो हमारी गलती है कि हम उस चीज को ढंग से पढ़े नहीं हैं। ये हमारी गलती है तो उसको ढंग से पढ़ें। बिल्कुल। पहली बात, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको ढंग से एनालिसिस करें कि कहाँ पर पोर्शन वो वीक है। अगर वो क्वेश्चन हमारे नोट्स में नहीं है तो उसके लिए अलग से एक नोट्स बना लें टेस्ट सीरीज का, कि जो कमियां हैं उनको उसमें नोट डाउन करते रहें कि हम्म। कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सा पोर्शन वीक है, तो फिर उसको रिवाइज करें। अच्छा, अगर जैसे मेंस का बात करें, तो मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें सबसे ज्यादा जी वेटेज सर। सिविल ब्रांच में किस सब्जेक्ट से था? सर सब्जेक्ट से सर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्वे और आरसीसी, हाईवे, सर लगभग क्वेश्चन इनका अच्छे क्वेश्चन थे इन सब्जेक्ट से। अच्छा, यानी कि अगर प्री से कंपैरिजन किया जाए, तो प्री का जी कुछ सर। कुछ जैसे प्री का काफी लोगों को अंदाजा रहता है, क्योंकि हमेशा से हम लोग प्री को ज्यादा महत्व देते हैं। तो जी सर। प्री का जो पेपर था, प्री में जो टेक्निकल का जो पेपर था, उससे अगर कंपैरिजन करें मेंस के पेपर का, तो जो टॉपिक्स थे या फिर सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, तो किन सब्जेक्ट्स में आपको वेरिएशन दिखा है कि हाँ टेस्ट प्री में इनसे ज्यादा पूछा जा रहा था और मेंस में इस टॉपिक से ज्यादा पूछा गया, या फिर सब्जेक्ट से पूछा गया? सर अब सारे शिफ्ट का तो एनालिसिस किए नहीं है सर हम। अगर अपनी शिफ्ट की हम बात करें तो सर प्री में मेरे में जो था वो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थे ज़्यादा। अच्छा। और सर हाइड्रोलिक्स में मशीनरी पोर्शन से भी थे क्वेश्चन। और मेंस में सर मशीनरी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद 2 क्वेश्चन या 3 थे, 2 क्वेश्चन थे शायद मशीनरी से। अच्छा, यानी कि अगर प्री का पूरा सर उतना डिफरेंस।
प्री का अगर पूरा सिलेबस अच्छे से करें तो प्री और मेंस दोनों कवर हो जी जाएगा जी वहीं से। जी सर बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपका कोई हॉबी वगैरह था जो कि फ्री टाइम में आप चाहते थे करना, क्योंकि लगातार पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कभी ना कभी सर चीट डे होता है लोगों का। और कोई भी स्टूडेंट अगर आगे सर कह दे कि मान लेते हैं उसका 1 साल या 2 साल का प्रिपरेशन जर्नी रहा है, वो हर एक दिन 100% इफिशियंसी से काम किया हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी ना कभी ऐसा रहता जैसे हो, नहीं। कोई हॉबी होगा या फिर कुछ लूज टाइम में कुछ करते होंगे, उसके बारे में बताइए। सर हम लोग 3 लोग दोस्त थे, साथ में रहते थे सर। हम्म। अब जो तैयारी करते रहते थे वो सब जब पढ़ने से उब जाते थे या परेशान होने लगते तो आपस में बातचीत कर लेते थे, या थोड़ा बहुत फोन यूज कर लिए। और सर कभी कभार वो मन किया तो गेम भी खेल लिए, क्रिकेट वगैरह, बस। ये अच्छा है, तो अभी पोस्ट प्रेफरेंस तो फिल नहीं हुआ होगा। नहीं सर, वो तो पहले ही हो चुका था। नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस अभी आ गया क्या CPWD का? नहीं सर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। अच्छा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। अच्छा, सर इसमें जोन वाला कुछ है नहीं। अच्छा। अच्छा, मुझे लगा कि आपका ये CPWD है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं। एक नया डिपार्टमेंट है, वहां जाइए, वहां पे जाके जो भी एक्सपीरियंस होता है लोगों को थोड़ा शेयर कीजिए, कैसे कैसे वहाँ वर्क होता है, जी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती भी है कि नहीं होती है, हर एक चीज के बारे में बताइए। जी साथ सर। ही साथ एट द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आने वाले स्टूडेंट है 2024 में, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, और किन चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए इन लोगों को अभी अभी के टाइम? सर जो 2024 के जो जून में होने वाला पेपर है उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितना भी आप पढ़े हैं उस पर तो पहली बात आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ जो हम पढ़े हैं वो परफेक्ट है। और इधर उधर में आप पढ़ेंगे या इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर समय जाया जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी आगे से। तो सबसे पहले जो पढ़े हैं उस पर विश्वास करें हम्म। कि हाँ पेपर इसी में से बनेगा, ये सही है कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं, तभी आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। हम्म। तो जो कंटेंट है आपके पास उसको अच्छे से पढ़ें, उसका रिवीजन करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें, और हम्म। ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इनकी जो लोग जो भी पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़े हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, उसी पे फोकस करना है, और मानना है कि जो हम पढ़े हैं जी वो सर। सही पढ़े हैं, क्योंकि फेथ होना जरूरी है। जी ज्यादा सर। भटकने से नहीं होगा कि हाँ भाई ये टॉपर है या फिर ये सिलेक्ट हुआ है तो इसका नोट्स मंगवा ले, उससे पढ़े। मैं भी मानता हूँ कि खुद का लिखा नहीं। हुआ जितना ज्यादा समझ में आता है, उतना उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, कोई भी बुक उससे अच्छा नहीं होता, अपना नोट से अच्छा कुछ नहीं है। जी सर। जी तो सर। साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि इसके आगे भी आप कोई चीज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में चाहते हैं कि हायर एग्जाम्स दें, जैसे ESE वगैरह बीटेक करने के बाद? नहीं सर, रैम तो है सर, CPWD अगला वाला 2024 वाला एग्जाम मैं भी दूंगा। CPWD है मैं सर। CPWD में काम करना है आपको ना? सर। बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर में भी फिर से आपको बुलाना पड़े, इसके लिए मैं तैयार रहूंगा। जी सर। चलिए, जी तो सर। यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो स्टोरी थी काफी ज्यादा यूनिक थी, और काफी टू द पॉइंट आपने बात की है, ताकि लोगों को बहुत कुछ जो डाउट होती है, बहुत मैं मानता हूँ कि सबको पता है क्या करना है, बट सामने से कोई फिर से वही चीज रिपीट कर देना तो मजा आ जाता है कि हाँ भाई अब तो यही करना है। जी सर। तो यहीं पे एंड करते हैं। जी। थैंक यू सर। थैंक यू आपको भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करने के लिए।